करेक्ट है। हाँ, तो क्या हो गया, 20 ईयर्स से किसी के चाइल्ड ही नहीं हुए, बच्चे ही नहीं हुए, तो अब लोगों के माइंड में आ गया कि ओ भाई ऐसे तो जो है ऑलरेडी अर्थ पर वो लोग बूढ़े होंगे और उसके बाद चले गए। दैट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा अर्थ पे ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जो है वो बूढ़े तो होने ही वाले हैं और बूढ़े हो गए उसके बाद तो जाना ही है, तो नए बच्चे नहीं आएंगे, मतलब क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो गया। तो जैसे डायनासोर है, तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया था, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मीटरोइड्स और ऐसा कुछ टकराया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था एंड ऑल अर्थ पे, पर्टिकुलरली वो लोग जहाँ पे उनका जो रेसिडेंशियल एरिया था वहां पर, और वो सहन नहीं कर पाए और फिर मर गए सारे के सारे। तो ऐसे एक झटके में सारे एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, तो ये मूवी मतलब ये रिलेटेड था इसलिए, तो सोचो इतना नेसेसरी है रिप्रोडक्शन, अगर नहीं हो तो स्पीसीज क्या होगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, उनका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, सो अब देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, हाउ डू आई मेक मोर ऑफ माई सेल्फ। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि मैं मेरे जैसा ही दूसरे कैसे बनाऊं। ओके, ऐसी मूवीज भी आई है, ऐसी स्टोरीज भी है कि क्लोन बना दिया, डिट्टो ऐसे कॉपी बना दी। अब दो लोग, मतलब तुम कर क्लोन बोलते हैं, कॉपी को क्लोन बोलते हैं, मतलब तुम्हारे जैसे ही दो लोग। ओके, तो अब तुम जो काम कर रहे हो और वो भी काम कर रहा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो डबल हो गई, और उसको भी मतलब तुम ही हैंडल कर रहे हो, मतलब ब्रेन सपोज एक का ही है लेकिन काम दोनों कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, सो एवरी सिंगल थिंग दैट कैन रिप्रोड्यूस और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इज सेड टू बी अलाइव। ओके, एवरी सिंगल थिंग जो रिप्रोड्यूस कर सकती है उसी को हम अलाइव बोलते हैं। ओके, और जो अलाइव है वो रिप्रोड्यूस तो करती है। नाउ ऐसा कुछ रिप्रोड्यूस नहीं करने वाला है, नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन करती है इन द सेंस कर सकती है की बात। जैसे हम लोग हैं, हम अभी नहीं कर रहे लेकिन हम तो जिंदा है। ओके, बट कर तो सकते हैं ना, लाइक दैट, वैसे। ओके, सो मोर ऑफ योर सेल्फ बाई योर सेल्फ, मतलब के हमारे जैसे ही दूसरे, बाई योर सेल्फ, मोर ऑफ योर सेल्फ बाई योर सेल्फ, तुम अपना अपना देख लो, ऐसे, लाइक दैट। मतलब यही कैटेगरी आती है मेनली। अभी जब हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की दो मेथड है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मैंने बोला कि मेक योर सेल्फ बाई योर सेल्फ, तो वो आता है सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम अपना अपना देख लो, मतलब यू डोंट नीड अ पर्सन, अनदर पर्सन, तुम अपने आप अकेला ही। ओके, कि हम अकेले हैं, आई डोंट नीड एनीवन, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है। ओके, सो ये जो प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली प्लांटेशन में हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता है, सेक्सुअल होता है ना, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है, दोनों होते हैं। ओके, जैसे कि कोई स्टेम है, वो स्टेम निकाल के, जैसे ये स्नेक प्लांट है, हाँ, वो सारी मेथड्स है, तो उसको काट के हम दूसरी जगह रख देंगे तो वहां से भी उसका मतलब वो नया दो हो गया लाइफ, यहाँ भी है और वहां भी है, लाइक दैट। तो दोनों हो जाते हैं। तो मेकिंग मोर ऑफ योर काइंड विद द हेल्प ऑफ अनदर, मेकिंग मोर ऑफ योर काइंड बाय द हेल्प ऑफ अनदर, मतलब यू नीड अनदर पर्सन। ओके, तो जब तुम्हें दूसरे की जरूरत है और फिर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और 99% यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 99% यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अभी याद तो है क्लास 8 का बायोलॉजी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ बोलो। प्रोकैरियोटिक जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और यूकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है वेरी गुड, यस। सो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, मतलब कि जो जीन्स होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो जीन्स होते हैं, डीएनए जो होते हैं, डीएनए के अंदर जो प्रोटीन से बनते हैं दैट इज जीन, तो ये जो होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। तो ये भी बुक में है, पूरा पढ़ लेना कि क्या रिप्रोडक्शन से जो स्पीसीज आएंगे वो एग्जैक्ट कॉपी है, तो एग्जैक्ट कॉपी वो
नहीं है, उसमें वेरिएशन है। और फिर उसके बाद का ही टॉपिक है कि क्या ये वेरिएशन अच्छा है या बुरा है, तो वेरिएशन अच्छा है। अगर वेरिएशन नहीं हुआ, अगेन वो वापस पहली वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, कौन सी? एक्सटिंक्शन वाली। ओके, कैसे? जैसे कि वही सिचुएशन, ऐसा समझो कि लेटेस्ट एग्जांपल कोविड। ओके, तो ऐसा समझो कि पेरेंट्स है और पेरेंट्स को कोविड हो गया है। ओके, पेरेंट्स को कोविड हो गया है और हमें भी कोविड हो गया है, मतलब एक घर में हम भी है और पेरेंट्स है, हमें सबको कोविड हो गया है। अब अगर हमारे अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी की सारी जो मम्मी में है और पापा में है, और उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड दैट वायरस अटैक। ओके, तो वो वायरस अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनकी इम्यूनिटी ही ऐसी नहीं है। और हमारी लाइफस्टाइल और हमारी भी ऐसा हो गया है कि हमारी इम्यूनिटी भी वैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सेम उनके जैसा ही है, सेम हमारे पेरेंट जैसा ही है, तो हमारी इम्यूनिटी भी सेम होगी। तो अगर वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ही होगी, तो अगर एक को इफेक्ट हो रही है तो इफेक्ट किसको होगी? सबके सबको होगी। और अगर एक मर रहा है तो सारे ही मर जाएंगे, क्योंकि कॉपी है सारे। लेकिन जहां पे थोड़े चेंज हो, थोड़ा वेरिएशन हो, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जिसमें वो चेंज है वो शायद बच जाए। ओके, जैसे वायरस इस केस में बहुत ऐसा होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस से 35 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर दे आर गोइंग टू बी डाई। ओके, वो मर जाते हैं। लेकिन सोचो कि उसमें भी सभी नहीं मरते। ओके, उसमें भी वेरिएशन होता है, तो से 40 पे सब मर गए लेकिन सारे नहीं मरेंगे। डेटॉल भी 99.9% कीटाणु ही मारता है। सो सारे नहीं मरते हैं, तो जो थोड़ा बच गया है वो क्यों बच गया? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसलिए बच गया। सो यस, दैट वेरिएशन इज नेसेसरी। समझ में आ गया? ओके, तो वो वेरिएशन होना चाहिए, नहीं तो ऐसा समझो डायनासोर का ही केस ले लो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ से 70 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, 70 डिग्री सेल्सियस, और सारे डायनासोर मर गए। लेकिन कोई एक ऐसा डायनासोर होता जो उसकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी डिफरेंट है और वो 70 क्या 80 पे भी आराम से जिंदा रह सकता है, तो वो अकेला जिंदा रह जाता, बाकी सारे मर जाते। और वो अकेला जिंदा रहता, और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कुछ भी करता, भले ही अकेले जिंदा रहा है, ओके, तो जितना टाइम जिंदा रहा है उतना टाइम और तबाही फैलाता वो। ओके, और अगर 2 जिंदा रहते तो फिर रिप्रोडक्शन हो गया और फिर से सब कुछ शुरू। ओके, फिर वापस डायनासोर इरा आ जाएगा। सो वैसे केस में इट्स हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, चलो। सो और ये जो प्रोसेस होती है वो सेल डिवीजन से होती है, और मैंने बताया कि 99% यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यही होता है। अब दूसरा मैंने एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, बुक में से ही लिखा, सारी नोट्स बुक में से है। हाँ, बुक से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन कुछ बुक का छूटेगा नहीं, दैट इज श्योर। ओके, सो नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। क्या बोल रहे हैं? नो बायोकेमिकल प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रिलायबल। क्यों ऐसा लिखा है बुक में? ये सेंटेंस है, क्यों ऐसा लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि अगर रिप्रोडक्शन होता, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चेंज जो आ रहा है चाइल्ड में, ऑफस्प्रिंग में ये चेंज आ रहा है, वो चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है रिप्रोडक्शन के बाद मदर फादर की बॉडी के अंदर, वो बायोकेमिकल प्रोसेस 100% नहीं हो रही। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिलायबल। अगर 100% हो जाती है अपनी एफिशिएंसी से, तो सोचो कि एग्जैक्ट पेरेंट्स जैसा ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड आ जाता। एग्जैक्ट मतलब वो या तो मम्मी जैसी, सपोज 40% कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी जैसी, 60% कैरेक्टरिस्टिक्स पापा जैसी, और वाइस वर्सा, कुछ भी, और 50-50%। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, सपोज मान लो कि 45% तो 90 हुए और 10% वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 10 अलग है। 45 मम्मी जैसी, 45 पापा जी। ये 10 अलग क्यों आई? क्योंकि वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन थी वो 100% रिलायबल नहीं है, 100% एफिशिएंट नहीं हुई है, तो वो अच्छी बात है। ओके, सो दैट इज द नेसेसरी थिंग। ओके,
So modification of the genes gives characteristics that help the new generation to stay one step ahead of the pathogens और competitors. तो ये जो modification होता है genes में, ये sentence भी लिखा हुआ है कि ये जो modification होता है वो genes में, DNA में, वो necessary है. क्यों? क्योंकि next generation pathogens और competitors के सामने अच्छे से वो स्ट्रगल विथस्टैंड कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी. ओके, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती तो जो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है वो चाइल्ड के लिए भी प्रॉब्लमेटिक ही हो जाता. ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला मेथड, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये पूरा जो पार्ट था वो क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. So asexual reproduction. So लिखा हुआ है some organisms don't take trouble to find someone. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं भाई अपन को किसी की जरूरत नहीं है. मैं लिखा हुआ ही है I am self sufficient, I don't need help, I can do all by myself. तो ऐसी मेंटालिटी जिसकी होती है that they organisms they are doing the asexual just for थोड़ा समझ में भी आ जाए और थोड़ा जोक पर्पस भी लिखा हुआ है. तो दैट इज दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि उनको दूसरे की जरूरत ही नहीं है, वो अकेले ही काफी है. ओके, वन मैन आर्मी जैसा. ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें टोटल 5 रिप्रोडक्शन टेक्निक्स देखनी है. कितनी? 5. एक 2 मेथड है रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल, सेक्सुअल. उसमें भी असेक्सुअल्स में हमें 5 देखनी है. दैट इज फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, थर्ड बडिंग, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, तो ये पांचों हमें देखनी है. सबसे पहले देखते हैं फिशन. ओके, तो फिशन मतलब इन शॉर्ट डिवाइड होना. क्या होना? डिवाइड होना. अच्छे से याद रखना और समझना. फिशन मतलब डिवाइड होना. और फिशन भी 2 टाइप का होता है. देखो कहां से कहां टाइप के ही चले जा रहे हैं. सबसे पहले रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, सेक्सुअल, असेक्सुअल. उसमें असेक्सुअल में आए तो असेक्सुअल 5 टाइप का. वो 5 में भी अगर पहला लिया फिशन, उसमें भी 2 टाइप. ओके, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. ओके, तो जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, पहले बाइनरी मतलब 2. बाइनरी मीन्स 2. बाइनरी लैंग्वेज पता है? करेक्ट. तो सिर्फ 0 और 1 2 ही नंबर से बनी हुई है. तो बाइनरी मीन्स 2 एंड मल्टीपल मतलब ज्यादा है, ऐसे. सो बाइनरी फिशन क्या है? ध्यान से समझना. 2 इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. तो बाइनरी फिशन में क्या होता है? 2 इंडिविजुअल बनते हैं. 2 इंडिविजुअल बनते हैं, 2 मीट नहीं करते. हम तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब एक अकेला ही काफी है, दूसरा कोई उसका है ही नहीं. ओके, सो एक में से ही क्या हो रहा है? कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं. 2 इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. एक ही पेरेंट से कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं. जैसे कि ये हमारा एक सेल है. ओके, तो ये सेल है, वही पेरेंट है और उसी को ऑफस्प्रिंग लानी है. ओके, तो वो क्या करेगा कि ऐसे करके इसमें से वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसमें से ऐसे 2 बन गए, लाइक ये पेरेंट था और ये क्या है? ऑफस्प्रिंग है. ओके, तो उसी में से 2 बन गए, उसी में से. ओके, समझ में आ रहा है? हाँ. तो पेरेंट तो मर जाएगा. क्या? पेरेंट तो खत्म हो जाएगा. अरे नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन मतलब क्या कि पेरेंट खत्म हो जाएगा, मतलब हाँ वैसे बोल सकते हैं कि पेरेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी के 2 डिवीजन हो गए हैं. वैसे बोला जाए तो पेरेंट खत्म हो जाएगा. तो उन लोग में हमारे ऐसा नहीं होता कि ये पापा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसे लाइक है. ये ऑफस्प्रिंग आ गया था, उसके बाद तो पेरेंट्स रहता ही नहीं. पेरेंट्स में से ही ऑफस्प्रिंग आते हैं. मतलब उसके बाद तो वो पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स ही ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं. ओके, मतलब अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है. पेरेंट्स ही ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं. मतलब ऐसा समझो कि इसके 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े ने अपना अलग अलग ऐसे बना लिया ऐसे लाइक. ओके, तो वो अलग अलग यहाँ ड्रॉ किए हुए. समझ में आया? तो पेरेंट रहता ही नहीं बोल रहा हूँ. एक जो पेरेंट है वही डिवाइड होके 2 में डिवाइड हो गए. ऐसा समझो तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, 2 में डिवाइड कर दी और किसी को दे दी, तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा? बस. तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है? मल्टीपल इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट.
कि एक ही पेरेंट में से मल्टीपल इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ओके, मतलब कि सपोज ये एक सेल है, उसमें से मल्टीपल, मतलब यहाँ एक बन गया, इसी में से इसके सपोज ऐसा समझो 5 टुकड़े हो गए, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये एक्चुअली ये तो रहा ही नहीं। ओके, लाइक दैट। अब ये कवरिंग भी चला गया, तो एक नहीं है, अब ये 5 लोग आ गए। ओके, लाइक दैट, मल्टीपल। समझ में आया? सर फिर बाद में बड़े होंगे ना? हाँ, फिर बड़े होंगे, फिर वो लोग भी असेक्सुअल इनके 5 हाँ, 5 करते रहो। अच्छा चलो, सो बाइनरी फिशन, मोस्ट बैक्टीरिया डू दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया जो होते हैं, मेजरली मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियम है एक्चुअल वर्ड, तो मोस्ट बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करते हैं। ये देखो एकदम सिंपल है, बाइनरी फिशन में होते क्या है, एकदम सिंपल मेथड है। क्या होता है, ऑल सेल्स नीड टू ग्रो ट्वाइस इट्स साइज, मतलब सभी सेल क्या होंगे, उसकी साइज से डबल साइज में बड़े होते जाएंगे, एंड देन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ओके, और फिर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। बिफोर द फिशन ऑकर्ड एंड द सेल मस्ट मेक अ कॉपी ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज DNA। मतलब क्या है कि सपोज ये हमारा सेल है, ओके, और उसकी साइज बढ़ती जाएगी। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये बड़े में से छोटा ही बन रहा है, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। मतलब ये उसकी ये साइज है, तो बढ़ते बढ़ते वो साइज उसकी ये हो गई, और उसका न्यूक्लियस भी ऐसे हो गया, बड़ा हो गया। इतनी बड़ी साइज हो गई है, और अब सिर्फ बड़ी साइज होगी, फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि साइज बड़ी हो गई अब बस डिवाइड हो जाओ 2 में, ऐसा नहीं। साइज बड़ी होने के बाद भी ये जो न्यूक्लियस था, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, उसके ही 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये एक में से सपोज ऐसे करके ऐसे थोड़ा लंबा हुआ, फिर ये लंबा हुआ, उससे थोड़ा और लंबा हुआ, फिर उसमें से ऐसे 2 न्यूक्लियस टूट गया, बीच में से यहाँ से टूट गया। ओके, तो ऐसे 2 न्यूक्लियस बन गया। अब 2 न्यूक्लियस बन गए, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक न्यूक्लियस तो बाहर हट, तो यहाँ पे दूसरा आ गया, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होता है कि ये 2 न्यूक्लियस बन गए, तो एक तो मेरे पास तो सब कुछ है, तू बाहर हट जा, ऐसे नहीं। तू बाहर हट जा, तुझे बनाना था, मैंने बना दिया, अब तू अपना देख ले, नहीं। इसके पास न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस तो है, लेकिन उसका सेल एपरेटस कहाँ है, सब कुछ होना चाहिए ना, न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, सब कुछ नहीं है। तो एक्चुअली सब कुछ बड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म भी सपोज इसमें 1 ml हो, तो टोटल 2 ml, वो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। अब इसके पास ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म थोड़ा इसके पास आ जाएगा, थोड़ा इसके पास आ जाएगा। जब आ गया सारा सेल एपरेटस दोनों को मिल गया, तब जाके दोनों डिवाइड होंगे। ऐसा नहीं कि पहले डिवाइड हो गए, अच्छा ले तेरे पास साइटोप्लाज्म नहीं है, ये ले थोड़ा साइटोप्लाज्म, ऐसा नहीं। सबसे पहले अंदर ही सारा सेल एपरेटस चला जाएगा। सेल एपरेटस मतलब सब कुछ आ गया उसमें, न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, DNA आ गया, क्रोमोसोम, सब कुछ अंदर ही है। 2 हो गए, एक के क्या हो गए, 2 हो गए। अब जाके जब 2 हो जाएंगे तब फिशन होगा, तब डिवाइडेशन। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो DNA वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर, हाँ वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो सेग्रीगेटेड टू ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल, मतलब जब हो जाएंगे तो ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल में सेग्रीगेट हो जाएंगे। मैनी प्रोटीन्स असेंबल्ड एट द डिवीजन साइट, मतलब के देखो ये एक है, एक में से क्या हुआ कि 2 बन गए, तो सेग्रीगेट हो गए। 2, ये प्रोसेस से 2 बन गए, 2 बन गए, तो ऐसे सेग्रीगेट हो गए। अब जो प्रोटीन्स थे एक्चुअली, जो DNA बनाते हैं और वो सारे प्रोटीन है, वो सारे प्रोटीन बीच में इकट्ठा हो जाएंगे और वो लोग दोनों को अलग कर देंगे। प्रोटीन, हाँ प्रोटीन। सो मैनी प्रोटीन्स असेंबल्ड एट द डिवीजन साइट, ये जो डिवीजन साइट है वहां पे सारे प्रोटीन्स असेंबल हो जाएंगे। एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट डैमेजिंग द DNA को डैमेज किए बिना साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा। एंड 2 डॉटर सेल विल बी देयर, 2 डॉटर सेल अभी बन गए हैं। डॉटर सेल मतलब वही है, एक में से ही 2 बन गए। एक साल हाँ सर, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी तो सब डॉटर डॉटर नहीं क्यों बोलते हैं? नाम वैसा है। डॉटर बोलते हैं, सब सेल ही बोलते हैं, डॉटर क्या?
वो सन सेल अभी आया नहीं है, इसलिए हम डॉटर से ही चला रहे हैं। डॉटर सेल इसलिए बोला क्योंकि डॉटर बड़े होके रिप्रोड्यूस लड़कियां अंडरस्टूड। नहीं मतलब सोचा वो अच्छा, मतलब जिन्होंने नाम दिया होगा उसके माइंड में शायद ये चल रहा होगा, शायद जिन्होंने नाम दिया होगा। ओके, एक्चुअली तो बात तो सही है। मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? मतलब समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। अच्छा चलो, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये जो डिवीजन हो रहा है, अब ये डिवीजन अगर ये सिंगल लाइन है ऐसे करके ऐसे कट हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, ये तो 3 डायमेंशनल है। सपोज ये पूरा स्फीयर है और से 3 डायमेंशनल अपना क्यूब होता है, वैसे 3 डायमेंशनल है। तो जब डिवाइडेशन होगा तो उसकी भी प्रॉपर मेथड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी डिवाइड हो जाए। तो अब हम 2 डिवीजन देखेंगे, एक अमोइबा का, एक लेशमानिया का। तो वो हम कल देखेंगे, लेकिन ध्यान से देखो, ऑलरेडी हमने बहुत 2 पेज जैसा डिस्कस किया है। ओके, वो अच्छे से पढ़ के आना। तो जहां तक हुआ है वो रीड करके आना। समझाएगा क्या बोला ना? सबको समझाएगा।